नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आपका स्वागत है। अभी मैं आपको स्वावलंबन पर एक निबंध सुनाने जा रही हूँ। पश्चिम की है एक कहावत, उसको घोखो उसको घोखो, राम सहायक उनके होते जो होते हैं आप सहायक। एक व्यक्ति बहुत दिनों तक बैसाखी के सहारे चला। ज्यों ही उसकी बैसाखी छीन ली गई, उसकी गति रुक गई। ठीक यही स्थिति उनकी है जो स्वावलंबी नहीं है, जो दूसरे के अवलंब या सहारे कुछ करने के अभ्यासी हैं। वे प्रगति की ऊंची पहाड़ी पर पहुंच नहीं पाते। आखिर उस लता से हम क्या आशा रख सकते हैं जिसका अलान अवलंबन के बिना अस्तित्व ही नहीं। मानव की चतुर्दिक उन्नति के लिए कोई एक स्वर्णिम शास्त्रोपदेश नहीं है। 10 शास्त्रोपदेश ही नहीं, अनेक शास्त्रोपदेश हैं। उन शास्त्रोपदेशों में से एक उपदेश स्वावलंबन भी है। केवल अपने सुंदर दाहिने हाथ की शक्ति पर विश्वास रख अपनी बुद्धि से जो अपना मार्ग निर्धारित नहीं करते, वे जीवन के पहले ही मोड़ पर भटक जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं। स्वावलंबन के 2 पहलू हैं, अपना काम आप करना और आत्मनिश्चय। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वावलंबन का ही पाठ पढ़ाते हुए कहा है, नादान, दूसरों से सीख न लेने वाला और आत्मनिश्चय से हीन व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संसार के महापुरुषों की जीवन कथाओं के पृष्ठ उल्टे आपको पता चलेगा कि जिस गुण ने उन्हें प्रगति के शिखर पर ला खड़ा किया है वह स्वावलंबन ही है। महान नायक, महान नेता, महान व्यापारी, महान वैज्ञानिक सबने अपना रास्ता स्वयं तय किया। किसी की पीठ पर लदकर उन्होंने मंजिलें नहीं तय की। अपनी सशक्त भुजाओं पर आस्था रखकर बाबर ने इतने बड़े मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ आधारशिला रखी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन के माँ बाप इतने गरीब थे कि वे उन्हें ऊंची शिक्षा तक नहीं दे पाए, किंतु फ्रैंकलिन ने स्वावलंबन का पाठ पढ़कर विज्ञान और राजकौशल में नाम कमाया। माइकल फैराडे आरंभ में जल्दबाजी करते थे, किंतु आत्मनिर्भरता के बल पर वे संसार के महान वैज्ञानिक हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर दीन ब्राह्मण की संतान थे। सड़क की बस्तियों में वे पढ़ते थे, किंतु उन्होंने जो यश अर्जित किया उसका रहस्य स्वावलंबन ही है। इसी तरह नेपोलियन, शेरशाह, महात्मा गांधी, कार्नेगी, अब्राहम लिंकन, न्यूटन, जेम्स वाट इत्यादि अगणित नाम गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने स्वावलंबन के बल पर मानवता का त्राण किया तथा अक्षय कीर्ति अर्जित की। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी शक्ति पर विश्वास रखकर कार्य में अग्रसर नहीं होता, उसकी पराजय ध्रुव है। अंग्रेजी के एक विचारक ने ठीक कहा है, द सुप्रीम फॉल ऑफ फॉल्स इज दिस, द फर्स्ट डाउट ऑफ वंस सेल्फ। अर्थात पतन से भी महत्तम पतन यह है कि किसी को सबसे पहले अपने पर भरोसा न हो। दूसरे की शक्ति पर विश्वास रखने वाला सदा धोखा खाता है। महान इटालियन कलाकार माइकल एंजेलो ने ठीक कहा है, द प्रोमिसेस ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर द मोस्ट पार्ट वेन फैंटोमस। अर्थात संसार के अधिकतर विश्वास व्यर्थ मायाओं से भरे हैं। इसलिए सर्वोत्तम यही है कि हम केवल अपने पर विश्वास करें। इसी प्रकार जो राष्ट्र प्रावलंबी होता है उसकी स्थिति धोबी के कुत्ते की सी होती है, न घर का न घाट का। परावलंबी राष्ट्र को दूसरों पर निर्भर रहते रहते ऐसी आदत हो जाती है कि आत्मनिर्भरता सोचना तक भूल जाता है। हर मामले में एक गया गुजरा भिखमंगा सा हो जाता है। दाता राष्ट्रों के आगे वो हमेशा हाथ फैलाए रहता है, उनकी झिरकी सुनता है और उनका ऐसा गुलाम हो जाता है कि युद्ध तक में घसीटा जाता है। दाता राष्ट्र हमेशा उसका उपहास करते हैं, उसे वे कठपुतली की तरह नचाते हैं। यदि हमें भी महान राष्ट्र के रूप में जीना है तो हमें स्वावलंबी होना चाहिए। दूसरे के सामने भिक्षा पात्र नहीं फैलाना होगा। यदि सहायता भी मिले तो उसे ठुकराना पड़ेगा,
तभी हम अपनी शक्ति एवं प्रतिभा का विकास एवं उपयोग कर सकते हैं और संसार में सच्ची स्वाधीनता की मर्यादा पा सकते हैं। स्वावलंबन ही जीवन है, परावलंबन मृत्यु। स्वावलंबन पुण्य है, परावलंबन पाप। स्वावलंबन अमृत का स्रोत है, परावलंबन गड़ल की गागर। परावलंबी को भी भगवान ने हाथ, पांव, आँख और मस्तिष्क सब कुछ दिया है, किंतु वह लूले, अलंगड़े, अंधे तथा मस्तिष्क शून्य से भी गया बीता है। वह मनुष्य ही नहीं, पशु है। पशु भी नहीं, मृतक पशु है। जिस देश में ऐसे मृतक रहते हैं उसे हम देश कैसे कहेंगे? उसे तो कब्रिस्तान कहेंगे। ऐसा कब्रिस्तान जहाँ मुर्दे कब्रों में दफनाए नहीं गए हैं, चलते फिरते नजर आते हैं। क्या भगवान से हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में वंदना न करें? यह पापपूर्ण परावलंबन चूर्ण होकर दूर हो, यह पापपूर्ण परावलंबन चूर्ण होकर दूर हो, फिर स्वावलंबन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए। जय हिंद।